कहा अर्जुन, सप्तकों का युद्ध तो तुमने जीत लिया है। राजा विराट अब निर्भय है, उनके लिए कोई संकट नहीं है। लेकिन पार्थ, ये स्थान देखो कितना सुंदर और सुहावना है। ये प्रकृति की हरियाली देखो। ऐसी इच्छा होती है कि इसी प्रकृति को देखता रहूं और इसी में युक्त हो जाऊं। आज मुझे युद्ध करते समय पता नहीं क्यों मेरे हाथों में चोट लग जाती थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ माधव। आप हमें बताएं ऐसा क्यों हुआ। और अब तो बहुत रोए हैं, इसलिए हे माधव मुझे हंसना पूरे चले। ये क्या मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे ये पूछे जाति के संघर्ष के बारे में, लेकिन मेरा जी इस जाति के संघर्ष को देखने से देखने मारो। हे पार्थ, ऐसा क्यों है? प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। प्रतिदिन वृक्षों को देखो, हरे रंग के वस्त्रों को धारण करके और उनकी टहनियां झुक झुक कर ऐसा लगता है कि राहगीरों को प्रणाम कर रही है। इन पहाड़ियों से लताओं को देखो, कितनी सुंदर मनोरम दृश्य दे रही है। यही इच्छा होती है यहीं पर कुछ देर बैठकर बांसुरी बजाऊं और प्रकृति का रसास्वादन लूं। क्या कहा? आप बांसुरी बजाएंगे और प्रकृति के आनंद का स्वागत करेंगे। हे माधव, ऐसा समय बार-बार नहीं मिलता। अवश्य आप अपनी बांसुरी का वादन मुझे भी सुनाइए और इस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद आप भी लीजिए और मुझे भी। हाँ पार्थ, इस प्रकृति की रचनाकार कितना सुंदर बनाया है। हरियाली से भरी ये पृथ्वी, ये वृक्ष, वर्षा के कठोर जल भी इन वृक्षों पर नहीं रुक पाते हैं। कितना दयालु है ये साधुओं से भी बढ़कर है। इसलिए हे पार्थ, अब मैं यहीं बैठकर अपनी बंसी बजाऊंगा। तुम्हारी भी यही इच्छा है ना? अवश्य माधव, आइए हम बैठते हैं। इतनी जल्दी में क्या है? आप कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या है, और मैं बांसुरी की धुन सुनने के लिए इस तरफ व्याकुल हो रहा हूँ। केशव, आज सीधता करो। तुम मेरे पागल हो अर्जुन, तुम कायर हो। तुम्हें ये भान नहीं है कि तुम्हारे बिना वहां पांडवों का क्या हाल होगा।
तुम इस छोटे से प्रकृति के टुकड़े में उलझकर अपना कर्तव्य भूल गए हो। तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि हमारे ज्ञान बताए गए तुम कितने असर हुए हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। माधव, मैं आपकी बातों में आकर के कुरुक्षेत्र का युद्ध भूल गया, अपने कर्तव्य को भूल गया। मुझे क्षमा करें माधव, लेकिन हे माधव, ये दूसरा लोग आपने जो मुझे दिखाया, आपको नहीं दिखाना चाहिए था। आपको मेरे कर्तव्य के मार्ग पर ही चलना सिखाना चाहिए। जो मैं कहूँगा क्या तुम वही करोगे? अवश्य। इस संसार में अपना भी विवेक कोई वस्तु है अर्जुन। ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और परीक्षा में तुम असफल रहे। हमारे गीता के ज्ञान का तुम पर कोई असर नहीं है। तुम्हें क्या मालूम है कि तुम्हारे बिना वहां कुरुक्षेत्र में पांडवों पर क्या बीत रही है? हे माधव, क्षमा करें, हम मुझे ज्ञान हो गया है। अब मुझे असली रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर ले चले, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा बामान भड़क रहा है। सारे अब सगुन दिखाई पड़ रहे हैं। अब सीख करिए माधव, चलिए। ये क्या चले गए पर कितना भोला है मेरा सखा, जरा से मेरे बहकाव में आकर अपने कर्तव्य को ही भूल गया। तुम्हें क्या मालूम कि हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या बीत गई है, लेकिन विधना का यही भविष्य था और इसके लिए ही ये सारा खेल मुझे रचना पड़ा। ठीक है अर्जुन, अब मैं तुम्हें शीघ्र कुरुक्षेत्र पहुंचाता हूं। आओ। हम कुरुक्षेत्र के समीप आ गए हैं, और शीघ्रता करो। नहीं माधव, पता नहीं क्यों मुझसे चलाने और ये सारे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसका जो भी रहस्य होगा वहां चलने के बाद ही पता चलेगा। माधव, मैं चलने से असमर्थ हूँ। आओ, नहीं, रथ पर आरूढ़ हो। आओ। चलता हूँ, चलता नहीं। इस मन का खेल तुम्हें है। अब सगुन कुछ हो रहे, हर मन में ये खेल। आज कुरुक्षेत्र में कोई विशेष घटना घटी है। मेरा दिल धड़क रहा है। ये सारे अपशकुन हो रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। मैं बहुत समझा रहा हूँ, लेकिन अधीर मत हो पार्थ, अधीर मत हो। जो भी रहस्य होगा वहां चलने के बाद ही मालूम होगा। आओ चलते हैं। माधव, ये क्या मैं देख रहा हूँ? हमारे शिविर में
शिविर के अंदर देख देना। बड़े भ्राता मजरे भैया नकुल और सहदेव, आप लोग इस तरह से मौन क्यों है? बात क्या है? बड़े भैया आप सर को क्यों बैठे हैं? मैं देख रहा हूं सबकी आंखों में आंसू है, और ये क्या मैं देख रहा हूं, मेरे अब मनु का स्थान रिक्त है। बोलो 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 मजरे भैया, बोलो नकुल, तुम तो कुछ बोलो। कोई नहीं बोल रहा है। मेरा मनु कहाँ है? मनु उसका स्थान रिक्त क्यों है? बड़े भैया क्या आज इस क्षेत्र में क्या हुआ? बोलो सहदेव, तुम ही कुछ बोलो भ्राता। कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज युद्ध में क्या हुआ और मेरे अब मनु का स्थान रिक्त क्यों है? भैया नकुल, तुम तो बताओ आज युद्ध में क्या हुआ और मेरा मनु तो प्रतिदिन की बात रथ पर सवार होकर के युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने जाता था और शिविर में अपने स्थान पर उन सबों के साथ बैठता था। मेरा बोलो नकुल, कुछ तो बोलो मुन्ने भाई, कहाँ है मेरा मनु? और तुम लोग उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? माधव, ये सब कुछ बोल नहीं रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा पुत्र मनु का स्थान रिक्त क्यों है? माधव, क्यों रिक्त है? बोलो नकुल। बड़े भैया जो भी रहस्य है इसको प्रकट कीजिए। आप क्या है? आप लोग किस तरह मौन है? कुछ तो बोलिए भैया। क्या हुआ? मैं क्या कहूँ? हे जगदीश्वर, आज दस्ता में बड़ी घटना घटी। जवान से कहा नहीं जाता। क्या बात है बड़े भैया, आप स्पष्ट बोलिए। मेरा मनु कहाँ है? आज इस क्षेत्र में क्या हुआ? बताइए बताइए बड़े भैया, बताइए। नकुल क्यों चुप हो? मेरे भाई पुत्र अभिमन्यु को युद्ध असल मनु को क्या बड़े भैया, क्या? प्राप्त हुआ। मैं तो काम कर रहा हूँ, कैसे नहीं करता? मनु, आप सब लोग कहाँ पर थे? मजरे भैया,
अपराध हुआ। अभी जो नालाल था, बच्चा था, क्यों जाने दिया? भैया हम लोग युद्ध कर रहे थे क्योंकि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। क्या कहा? वो द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। हाँ भैया। पद्धति में तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हम लोग उस व्यूह को तोड़ना नहीं जानते थे। तब हमारा पुत्र भानु ने हम सबसे आग्रह किया, व्यूह को तोड़े हम स्वयं जाएंगे। आपको नहीं पता था मेरा मन्नू व्यूह की रचना को पूरा तोड़ना नहीं जानता था। केवल वो 6 बार तोड़ सकता था। इतनी जानकारी उसी थी, लेकिन 7वां बार वो नहीं तोड़ सकता था। हाँ भैया। इतना जानते हुए फिर भी तुम सबों ने व्यूह में उसे क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? आपकी बस है और कोई मार्ग ही नहीं था, क्या करूं? तुम सब लोग अब मन्नू के साथ में क्यों नहीं गए? हम सब गए थे, सबको जाना था। लेकिन शत्रुधर को चंद्ररथ ने मुझे नहीं जाने दिया। क्या कहा? किसी को नहीं जाने दिया। हम सबको परास्त कर दिया और मन्नू सप्तवेदार में अकेला ही चला गया। अर्थात मेरे पुत्र मन्नू के वध का कारण चंद्ररथ था भैया। चंद्ररथ तुम्हें छलन किया। और हे बड़े भैया, जब मन्नू परास्त होकर जमीन पर लेट गया था तो चंद्ररथ ने उसके सर पर अपना पैर रखा था। तूने मेरे बच्चे के मृतक सामान पैर रखकर उसके गति को मालिक किया है। हे माधव, इसका मतलब कि जयद्रथ ने तुम सबों को तब आलोक किया। तो मेरे खुद के बात का कारण वो दुष्ट जयद्रथ है। तो सुनाओ, साक्षी सूर्य है, साक्षी चंद्र है, ये पृथ्वी और ये आकाश साक्षी है। मैं 5 करोड़ कृष्ण का सखा, कुंती का पुत्र, पितामह भीष्म का पौत्र, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, कल सूर्य ढलने के पहले जब जयद्रथ का बदला किया तो वासुदेव, मैं उसका पहले ही कर दूंगा। ये बाकी क्या करता हूँ? प्रतिज्ञा तो तुमने बहुत भीषण कर डाली, और अगर ये पूरी ना हुई तो हे माधव, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ। जयद्रथ का सर उसके घर से सूर्य ढलने के पहले नहीं कर देता तो मैं चिता की अग्नि में अपने आप को समर्पित कैसी प्रतिज्ञा कर लिया तुमने पार्थ? कैसी प्रतिज्ञा कर लिया? ये तो बहुत भीषण प्रतिज्ञा है। के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मैंने जो भी किया
वो जगत के लिए क्या है? ए मानव, मैं कष्ट उठाने से पहले जगत का सर उसके घर से आग में आग करता हूं। तुमने ये प्रतिज्ञा बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा कर ली है। तुम क्षत्रिय हो और तुम लोगों के समक्ष प्रतिज्ञा एक हिलौना सा रहता है। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे ही कुल में गंगा पुत्र भीष्म ने भी बहुत प्रतिज्ञा की और आज तुमने जो प्रतिज्ञा किया है वो बहुत ही भीषण है, बहुत ही भीषण है। लेकिन कर लिया है तो देखा जाएगा। तू कहाँ है? मेरी क्या हाल है? आजा पुत्र, आजा तू मेरी गोद में आजा। क्यों मुझे छोड़कर तू चला गया? नहीं, अब मनु तू नहीं जा सके। मुझे छोड़ करके तू नहीं जा सकता मनु। मेरे सीने से लग जा और ये हे पिता, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। कहाँ है मनु? माधव, मैं अपने मनु के पास जा रहा हूँ। यह बात है। पर उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरा मनु भी खेती को नहीं काटता माधव। वो तो अपनी माँ की गोद में है। मैं सुभद्रा के पास जा रहा हूँ, वो उन्हीं के पास मिलेगा। नहीं नहीं पार्थ, तुम अभिमन्यु के मृत्यु से वो खड़ा उठे हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मुझे जाने दो, वो अवश्य अपनी माँ के पास या पुत्र मधु के पास मिलेगा। मैं जा रहा हूँ वहीं पर। नहीं नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस तरह मोह में मत फंसो। क्या तुम ये जान रहे हो कि तुम्हारा वास्तव में मर चुका है? जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि आत्मा अदर अमर अविनाशी है, नित्य सनातन और पुरातन है, इसका कभी अंत नहीं होता। जीवात्मा का अंत करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि पुराने वस्त्रों को त्याग कर और नए वस्त्रों को धारण करना मृत्यु है, तो इस संसार में मनुष्य रोज मरता है। क्या तुम भूल गए? मेरा नहीं है। मेरे इस ज्ञान को भूल गए? नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्ता। जीवात्मा को ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, और ना ही पानी गिरा सकता है, ना हवा सुखा सकती है। कोई भी समर्थ है ही नहीं जीवात्मा को नष्ट कर सके। और यदि तुम समझते हो कि तुम्हारा पुत्र मर चुका है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। तो I got these Greeks. पार्थ,
उसके मरने से पहले मैंने उससे तो बात तक नहीं भी कर पाया। कैसे भूल जाऊंगे अपन को, उससे नहीं करना पाया, उसे कुछ करना पाया, न कर पाया। हे प्रिय सखा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं बुलाता हूँ मनु को। 2 बात नहीं 4 बात कर लेना, और यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो शरीर सहित उसे पक्ष रख लेना। परंतु हाँ, अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहे तो फिर उसे जाने देना। मेरे पुत्र से मुझे मिलाइए मानो। ठीक है, मैं मनु को बुला रहा हूँ, वो आएगा। आओ देखो अपने पिता, क्योंकि तुम्हारे बगैर तुम्हारे पिता बहुत ही अधीर हो रहे हैं। आओ आओ पुत्र मनु, आओ। कैसा पुत्र? किसका पुत्र? कोई किसी का पुत्र नहीं। क्या कह रहे हो पुत्र? ये क्या मैं सुन रहा हूँ? मानो ये तो बोल रहा है कि मैं किसका पुत्र? आओ पुत्र, मैं अर्जुन हूँ। यही सत्य है। तुम मेरा पुत्र हो। आओ आओ आओ, मेरे गले लग जाओ। आओ। हे भगवान, ये कौन है? कौन है? ये क्या मैं देख रहा हूँ? पुत्र पुकार रहा है। ना जाने कितनी बार भाई का पिता हुआ होगा, और ये मेरे पुत्र आखिर ये है कौन? नहीं मेरा मनु, मुझे देखो। आओ पुत्र, आओ 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 मेरे पुत्र। मानो ये तुम्हारी कैसी मजा है? ये मेरा पुत्र मुझसे क्यों दूर भागा है? क्यों नहीं मेरे गले लगता मानो? ये सखा, यही तो यथार्थ सत्य है। कोई किसी का इस संसार में नहीं है। कितनी बार ये तुम्हारे पिता, कितनी बार तुम इनके पिता, ये तो सृष्टि का नियम ही है। और इस संसार में समस्त जीवात्मा अलग है, अकेली है, और परमात्मा से संबंधित है। तुमने देख लिया, बात तक नहीं कर रहा है तुमसे। तुम्हारे साथ ये रहेगा कैसे? कहो क्या कहते हो? अभी तुम्हें मोह है। ए माधव, अब मुझे ज्ञान हो गया है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना तो कोई किसी का पुत्र है, ना तो कोई किसी का पिता। हे माधव, आपने जो मुझे भेज दिया, जो ज्ञान दिया, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, अब मुझे यहाँ से आने की अनुमति। मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ धन घट रहा है। जाओ जाओ, तुम स्वस्थान स्वर्ग को जाओ। और यहाँ क्या हो रहा है वो तो फिर होगा। जाओ। प्रिय सखा, तुमने जो भीषण प्रतिज्ञा किया है कि कल सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दोगे, अन्यथा चिता लगाकर आत्मदाह कर दोगे। चिता लगने की बात नहीं आएगी।
माँ की कृपा रही तो कल से सूरज से पहले ही उसका सर उसके घर से अलग होगा वासुदेव। ये सखा इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंधुराज जयद्रथ उसे वरदान भी प्राप्त है, उसको मार पाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। उसको मारने के लिए हम तुमको कैलाश लेकर चलेंगे, भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र हासिल करना होगा, मांगना होगा और उसके साथ साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना होगा। माधव, उसके बाद आपके रहते हुए मुझे कोई संदेह नहीं। आओ आओ मेरे हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कैलाश की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ भगवान भूत भगवान भोलेनाथ का स्थान है और वहीं पर पाशुपत अस्त्र भोलेनाथ की कृपा से और उनका आशीर्वाद लेकर ही एक कार्य हो सकता है। आओ अर्जुन आओ। ये कैलाश पर्वत है जहाँ देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं, परंतु हे सखा, ये प्रकृति की आंखें उन्हें देख नहीं सकती। अपने अंदर आत्मा की आंखों से इनकी स्तुति करो, हो सकता है प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र और आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा वासुदेव। आओ पार्थ, भगवान शिव की स्तुति करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में सर्वप्रथम कृष्ण का प्रणाम स्वीकार हो और ये मेरी विनती स्वीकार कीजिए प्रभु। हे कैलाशपति, मैं आपको आपके इस स्थान को सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ महादेव। और हे महादेव, हमारी विनती स्वीकार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे साथ स्तुति तुम भी करो सखा। अवश्य माधव। देवों के देव महादेव प्रभु भोले शंकर
हे गोविंद, हे माधव, आप हमारे आराध्य हैं और आराध्य का मित्र हमारा मित्र है। मैं तुझे जय प्रदान करता हूँ। तथास्तु। हाँ भोलेनाथ, पाशुपत्र के साथ साथ हमारे अर्जुन को अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए, क्योंकि मेरा मित्र क्या कर लिया है और उसे पूरी करना है प्रभु। अन्यथा मेरा मित्र इसके प्राण छूटने के आसार बनते हैं। अगर प्रतिज्ञा पूरी ना हुई तो इसलिए कृपा कीजिए दीनानाथ। हे वासुदेव, जहाँ वासुदेव है वही देव महादेव है। खास हे पार्थ, तुम्हारी विजय हो। भंडारी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रभु अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अर्जुन को लेकर हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। वासुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा प्रणाम स्वीकार हो वासुदेव। देखो माँ, मेरे आराध्य कितने निर्मम रूप से क्या क्या करते हैं। कभी मुझे आराध्य बनाते हैं, कभी हम उन्हें आराध्य बनाते हैं। मायापति वासुदेव, तुम्हारी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आओ पार्थ, हम तुम्हें कुरुक्षेत्र ले चलते हैं। चलो। मामा कान खान है। अभी तक तो हम भीम को ही मूर्ख समझते थे, परंतु अर्जुन भी क्या